भाई साहब, जो ये विवाद चला हुआ है, तो ऐसे में लगातार आपके गांव के लोग आ रहे हैं मीडिया के सामने और कुछ कंट्रोवर्सी भी पैदा हो रही है और मीडिया दिखा रहा है। लेकिन ऐसे में हम भी, हमारा भी यही काम है कि हम कंट्रोवर्सी ना पैदा होने दें, बस सच को सामने लाया जाए। तो ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है इस मामले के बारे में? बस सभी साथियों को नमस्कार। और जो भी चैनल, जो भी साथी हमारे पास पहुंचा है, उन सभी का हमारे गांव में आने पर स्वागत है। जैसा कि कई दिन से एक विवाद चला हुआ है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की मूर्ति को लेकर, तो सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे गांव हैं बहुत ही शांति प्रिय गांव है। इसमें पहले भी कोई भी जातीय विवाद नहीं हुआ और हमारी कोशिश है कि आज भी हमारे गांव में कोई भी जातीय विवाद ना हो। जो अम्बेडकर जी की मूर्ति वहाँ से हटाई गई है, उसको एक जो एससी समाज है उसका पूरा पुरजोर विरोध कर रहा है, और करना भी चाहिए, क्योंकि जो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं वो एक संविधान निर्माता है। भारतीय संविधान से हमारा पूरा देश चलता है और पूरा देश इसको मानता है, संविधान को भी मानता है और संविधान की जो रचयिता है उसको भी मानता है। जो एसडीएम साहब ने मूर्ति को उखाड़ा है, आप सभी कुछ पत्रकार साथी आए हुए थे उस दिन भी, हमारी कवरेज की थी, बहुत अच्छी की थी, क्योंकि जो एसडीएम साहब ने एक अपमानजनक तरीके से बाबा साहब की मूर्ति को उखाड़ा है, वो बहुत ही निंदनीय है और हम उसका पूरा जोर विरोध भी करते हैं। लेकिन आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आई हुई है, हमने बुलाया है, हम उससे एक ही बात साबित करना चाहते हैं कि हमारे गांव में आज भी कोई भी जातीय विरोध नहीं है। यहाँ पे आज भी जाट भाई हैं, जो सैनी भाई, सभी समुदाय के लोग हमारे समर्थन में हैं, कोई भी हमारे विरोध में नहीं है। 1-2% लोग, वो तो सभी जगह पे होता है भाई, विरोध में होते हैं, लेकिन लगभग 98% लोग हमारे साथ में हैं। सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोग हमारे साथ में हैं। और जो ये लड़ाई है, ये सिर्फ एक प्रशासन के साथ लड़ाई है, क्योंकि वो ज़मीन सरकारी है। जो बाबा साहब की जो स्टैचू वहाँ पे रखी हुई थी, सरकारी भी वो, आप सभी को पता भी होगा, पहले भी बताया कि जो इंदिरा आवास योजना के तहत एससी समाज को प्लाट काट के दिए गए थे सन 84-85 में, तो उसमें से वो रिक्वायर की ज़मीन है, वो बाद में हरियाणा सरकार के अंडर हो गई। तो वहाँ पे जो स्टैचू रखा गया, तो वो ज़मीन है ना, वो पंचायती ज़मीन है ना वो किसी की निजी ज़मीन है, वो एक सरकार की ज़मीन है जहाँ पे बाबा साहब का स्टैचू रखा गया था। एक आपकी तरफ से जब प्रदर्शन किया जा रहा है, तो लगातार जाति विशेष पर भी कुछ बातें सामने आई है, जिसको लेकर आपके गांव का एक पक्ष जो है, जो समुदाय है जिसके खिलाफ जाति विशेष के बारे में आपको बोला जा रहा है, तो वो कह रहा है कि वैसे तो हम साथ में हैं, लेकिन अगर जाति विशेष की बात करोगे, किसी जाति के ऊपर टिप्पणी करोगे, तो ऐसे में फिर हम खिलाफ हैं। तो इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? क्या जाति विशेष पर टिप्पणी करना आपकी तरफ से सही है? नहीं, देखो, पहले भी हमारी कोशिश यही रही है कि इस मामले को जातीय रंग ना दिया जाए, क्योंकि जातीय रंग देने से हमारा भी नुकसान है, हमारा क्या पूरे गांव का नुकसान है। क्योंकि यदि एक बार भी गांव में जातीय रंग हो गया तो अशांति फैल जाएगी और उसको दूर करने में कई वर्षों लग जाएंगे। तो हमारी यही कोशिश है कि गांव में जातीय रंग ना दिया जाए, और स्पेशल किसी जाति को लेकर, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कोई भी टिप्पणी ना की जाए, और नहीं हम कर रहे हैं। जैसे गांव के ही लोगों के द्वारा, गांव के ही युवकों के द्वारा कुछ बातें सामने आई है कि बाहर के लोगों के द्वारा इस मामले को भड़काया जा रहा है और इसको जाति का रंग दिया जा रहा है। तो ऐसे में आप उन लोगों के बारे में क्या कुछ कहेंगे जो बाहर के व्यक्ति है? हो सकता है हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है, और कई बार जाति विशेष का नाम जब लिया जाता है कहीं ना कहीं, तो बाहरी व्यक्ति के द्वारा ही लिया जाता है। तो ऐसे में आपका इसके बारे में क्या कहना? क्योंकि इससे तो गांव के अंदर माहौल है वो खराब होने की संभावना है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हमारी किसी प्रशासन के साथ, जब भी हमारी कोई वार्तालाप होती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो हम सबसे पहले हमें एक एडवोकेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि एडवोकेट एक ऐसा व्यक्ति है जो सभी कानूनों को जानता है, सभी धाराओं को जानता है। और रही बात बाहर के व्यक्तियों की, देखो, बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ हमारे नहीं हैं, हमारे गांव के नहीं हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर को पूरा हरियाणा, पूरा देश विदेश तक भी बाबा साहब को जानते हैं। जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो उसके मान सम्मान में वो गांव में आएंगे भी, बाहर भी आएंगे, सभी जगह इकट्ठे भी होंगे। अच्छा जी। लेकिन हमारी एक कोशिश है
कि कोई भी बाहर का व्यक्ति यदि आएगा तो उसके द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे हमारे गांव का जो माहौल है वो खराब हो। एक मेरी बात, जैसे 28 तारीख को आपकी कॉल है कि 28 तारीख को पूरे भारत से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और मूर्ति स्थापना की जाएगी, तो ऐसे में अब गांव के लोगों ने भी ये कह दिया है कि जब हमारे ऊपर जाति विशेष टिप्पणी की जाती है और बाहर के लोग आते हैं वही इस मामले को भड़का रहे हैं, तो ऐसे में अगर वो लोग आते हैं तो हम गांव में घुसने नहीं देंगे और इससे गांव का माहौल खराब होगा, तो जिसके कारण से लोग जो यहाँ पर बाहर से आएंगे, तो अब आपका क्या रवैया है इसके बारे में? क्या बाहर के लोगों की एंट्री रोकी जाएगी जिससे आपका गांव का माहौल है वो खराब ना हो? देखो सर, मैं आपकी बात का एक ही जवाब देना चाहूँगा कि हमारे द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा जिससे हमारे गांव का माहौल खराब हो। मेरे हिसाब से जाति में जो आया नहीं भेदभाव होया है, ये जो होया था निश्चित मूर्ति हटाने को अगला दिन, उस दिन बोला गया था भाई जो दूसरे समाज के लोग हैं वो लठ और ये जो टोड़े लेके ऊपर चढ़ रहे हैं, इस वजह से जो होया था सारा मामला खराब होया था। आप क्या कहना चाहोगे जो जिसके बोले था उसका बारे में? देखियो, जैसे जिस दिन बाबा साहब की स्टैचू को हटाया गया था, हाँ, ना उससे अगले दिन हाँ। मैंने जब भी हमारे गांव के लोग वहां पे इकट्ठा हुए तो नरवाना से गांव उजाना में आए थे, एक कॉल दी गई थी कि शाम को 6 बजे बाबा साहब की स्टैचू को दोबारा से स्थापित किया जाएगा। तो सुनने में आया और कुछ हमारे साथियों ने भी देखा है कि जहाँ पर देखो, हम ये नहीं कहते कोई भी विशेष जाति के लोग थे, हो सकता है वहां पर हमारी जाति के भी हो। सबसे पहले तो मैं इस जाति को काटना चाहूंगा, वहां पे सभी जातियों के लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन सुनने में आया कि वहां ऊपर जहाँ पर वो चढ़े हुए थे, सुनने में आया था कि किसी ने प्रूफ था या वीडियो बनाई थी या ऐसी किसी प्लान से देखो नहीं, किसी पर भी कोई भी झूठा इल्जाम नहीं लगाया गया। एक बार हमारे किसी साथी ने बताया, तो देखो उसका नाम तो मुझे भी नहीं पता एट ओ टाइम तो, लेकिन ये बताया गया कि ऊपर से कुछ फेंका गया था ताकि वो जो ईंट है पत्थर है वो पुलिस को लगे और वहां से माहौल खराब हो। तो क्या मैसेज देना चाहोगे, जैसे आप जो यानी बुधवार को जो 28 तारीख को आपने पूरा समाज को बुलाया है, तो इसमें आप क्या मैसेज देना चाहोगे गांव की शांति के लिए? गांव की शांति के लिए हम सभी से यही कहना चाहते हैं कि देखो, हमारी सबसे पहले एक ही मांग है हरियाणा सरकार से कि वो जल्दी से जल्दी से वो जमीन, सबसे पहले बाबा साहब की जो स्टैचू है, जो प्रतिमा है, पूरे मान सम्मान के साथ यदि वहां पे स्थापित होती है तो ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जिससे हमारे गांव का माहौल खराब हो। तो मैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्यादा समय नहीं चले लास्ट से पहले तो बाहरी व्यक्तियों को क्या गांव के अंदर बुलाना ठीक है माहौल देखो, को देखते हुए? माहौल तो अगर गांव के लोग हमारा साथ देते हैं तो बाहरी व्यक्तियों को आने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। देखो, यदि गांव का जो हमारा गांव का शासन प्रशासन है, हमारा गांव यदि ये कहता है कि मान सम्मान के साथ बाबा साहब का स्टैचू वहाँ पे रखते हैं, तो हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है ऐसा वो करने की।